कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ महफूज होंगे और प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते अपना कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करते जाइएगा। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला गलत साबित नहीं होगा। आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। आज हम जिस अदाकारा की बात करना चाह रहा है कि जब तक ये पर्दा स्क्रीन पर रही है इन्होंने अपने पास किसी भड़कने दिया। 1950 में ये मिस इंडिया का खिताब पा चुकी थी और उसके बाद ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी कि आज भी वो दुनिया की इंटरटेनमेंट में बेहतरीन फिल्में माना जाती है। नेतन जी 1936 में ये इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम श्री कुमार सिंह था जो एक राइटर भी थे और फिल्म मेकर भी थे। इनकी वालदा भी अदाकारा थी और एक बड़ी अच्छी डांसर थी। इनके दो भाई थे, एक भाई था नेतन जी का और दो बहनें थी। बचपन में नेतन जी एक सांवली सी बच्ची थी जिनके नैनक्श तो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन रंग जो था वो बड़ा सांवला सा था जिसकी वजह से इनको अच्छा नहीं समझा जाता था। उनकी फैमिली में भी खास तौर पर इनको हमेशा नजरअंदाज किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। 9 साल में इनके वालिद ही एक फिल्म बना रहे थे और उसमें उन्होंने एक चाइल्ड स्टार का, एक बच्चे का किरदार अदा किया था और यहाँ से उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज भी किया था। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसमें नेतन जी ने एक छोटी बच्ची का किरदार अदा किया था। नेतन जी थी वो जो सिंगर बनना चाहती थी। उन्होंने कई फिल्मों में आगे सिंगिंग भी की, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट था, ये जो ख्वाहिश रखती थी वो सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन जो उनकी वालदा थी वो अदाकारा बनाना चाहती थी। और दोनों के दरमियान, नेतन जी और उनकी वालदा के दरमियान एक वक्त ऐसा भी आया कि 20 साल इन्होंने आपस में बात नहीं की और दोनों अदालत में एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते रहे। वो क्या किस्सा है वो मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ। उसके बाद एक फिल्म बनाई गई हमारी बेटी और उस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की। ये भी इनके वालिद साहब ने फिल्म बनाई थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनकी 3 फिल्में शबाब, हम लोग, नगीना आई और ये तीनों ही फ्लॉप हो गई। नगीना में जब ये अपनी फिल्म देखने गई, जो पहला इनका शो था, तो इनको अंदर नहीं जाने दिया और ये कहा गया कि ये अडल्ट लोगों की फिल्म है, ये 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की फिल्म है इनकी, क्योंकि ये उम्र कम थी। तो इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा जी कि मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुतमिन नहीं कर सकी ये गार्ड को कि गार्ड इस बात यकीन करेगी ये नेतन जिस फिल्म में काम करे, तो उनको निकाल दिया गया। तो ये इनकी बोल्ड एक फिल्म थी जिसके सिर्फ 18 वर्ष के लोगों को, लेकिन नेतन जी को इसमें नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद ये भी फिल्म, जब ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई, नगीना फ्लॉप हो गई, हम लोग फ्लॉप हो गई, शबाब फ्लॉप हो गई, तो इनके वालिद इनको स्विट्जरलैंड भेज दिया जहां पे इन्होंने वहां पर पढ़ाई की, वहां पर अपनी ग्रूमिंग की और वहां से जब ये वापस आई तो फिर इन्होंने एक फिल्म की, सीमा। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई और ये सुपर डुपर फिल्म हिट रही और यहां से ही नेतन जी का आगाज हो गया। बेस्ट एक्टर का इनको अवार्ड भी मिला। इसके बाद हीर, पारस, लाइट हाउस, कई फिल्में इन्होंने की जो सुपर डुपर हिट रही। 1958 में दिल्ली का ठग एक फिल्म आई और इसमें इन्होंने स्विमिंग सूट, यानी कि स्विमिंग करते हुए जो खवातीन एक सूट पहनती हैं वो उन्होंने पहना। तो इसके बाद एक थरथल्ली मच गई, इनके खिलाफ एहतजाज भी होना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया और ये पहली बोल्ड नेतन जी कि जिन्होंने इस तरह के लिबास में पर्दा स्क्रीन के ऊपर अपने आप को फिल्माया था। तो इसके बाद एक इनके खिलाफ पूरी सोसाइटी में एक एहतजाज शुरू हो गया, इनके खिलाफ बातें होना शुरू हो गई, लेकिन नेतन जी ने पब्लिसिटी हासिल कर ली थी। फिर एक फिल्म आई बारिश में, इनके पोर्ट सीन थे जिसके बाद और बातें होना शुरू हो गई, लेकिन नेतन जी ने जो अपने आप को मनवाना था वो मनवा चुकी थी। अब इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस दौर में मधुबाला, मीना कुमारी, विजंती माला, नरगस, विदा रहमान, इन सबको नेतन जी ने पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद एक फिल्म आई सोने की चिड़िया, सुजाता, जिसमें एक बड़ी अच्छी और सलीके वाली एक पर्दे वाली खतून का किरदार अदा किया था नेतन जी ने और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। और इन्होंने सोने की चिड़िया, सुजाता करके ये नेतन जी ने पैगाम दिया कि मैं खाली बोल्ड अदाकारा ही नहीं हूं, मैं एक अदाकारा हूं जो हर किस्म के सीन में अपने आप को ढाल लेती है। शम्मी कपूर इनके बचपन के दोस्त थे और बचपन की दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल गई। शम्मी कपूर इनके साथ शादी करना चाहते थे। शम्मी कपूर ने नेतन जी की वालदा के साथ बात भी की कि मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन
जो नेतन जी की वालदा थी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर राजेंद्र कुमार जो थे ये भी नेतन जी की तरफ खिंचे हुए थे, उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जो नेतन जी की वालदा थी उन्होंने राजेंद्र कुमार से भी शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इनके साथ शादी नहीं होगी। तो ये जो खिंचाव था नेतन जी का तरफ सुपरस्टार का खिंचाव था, और नेतन जी हर जो अदाकार था उस वक्त का सुपरस्टार था या कोई भी स्टार था या आम शख्स था वो नेतन जी से शादी करना चाहता था, नेतन जी को पसंद करता था। तो नेतन की वालदा ने 1959 में ये बातें नजर रखते हुए, आप ये बातें क्यों नजर रखती थी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उन्होंने शम्मी कपूर जैसे इंसान को क्यों रिजेक्ट कर दिया, राजेंद्र कुमार जैसे इंसान को क्यों रिजेक्ट कर दिया, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो नेतन के वालदा ने 1959 में राजेश पाल जो एक भारतीय आर्मी से ताल्लुक रखते थे उनके साथ उनकी शादी कर दी। शादी से पहले उनकी फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, तो इसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। जो नेतन जी थी उन्होंने शादी के बाद काम करने से इनकार कर दिया, तो कह दिया था कि मैं अपनी शादी के बाद काम नहीं करूंगी। 1960 में 1960 में बिरबल रॉय उनके पास फिल्म लेकर गए थे बदनी, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी। 1961 में इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और 1963 में इन्होंने बदनी फिल्म में काम करने की हामी भर दी, और ये इन्होंने अपने खामन के कहने पर की थी। अब खामन के कहने पर क्यों की थी ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि ये नेतन जी अभी तो उनका बड़ा ग्लैमरस का रोल आपके सामने नजर आ होगा, लेकिन ये अपनी जाती जिंदगी में कितनी दुखी थी ये आपको आगे चल के पता चलता है। 1963 में बदनी फिल्म इन्होंने की, ये भी सुपर डुपर एवरग्रीन हिट फिल्म बन गई और तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला। फिर उसके बाद छलियां, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर रात याद किया, रिश्ते नाते, कई हिट फिल्में नेतन जी ने दी। और मिलन आई फिर एक फिल्म जो इनकी फिल्म थी सुनील दत्त के साथ, और उसके लिए इनको चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1970 में संजीव कुमार के साथ इनकी एक फिल्म आ रही थी, लेकिन संजीव कुमार जो थे वो इस तरह की वो खबरें फैल रही थी कि संजीव कुमार और नेतन जी के दरमियान लव अफेयर की बातें चल रही हैं। तो ये पता चला नेतन जी को कि ये बातें संजीव कुमार खुद मीडिया में फैला रहे हैं, तो उन्होंने संजीव कुमार से बात की और यहाँ तक बात पड़ी कि उन्होंने संजीव कुमार को थप्पड़ दिया और उसके बाद दोनों उनके दरमियान कभी कोई बातचीत नहीं हुई। 1970 में इनकी फिल्म यादगार, अनुराग, सौदागर, उसके बाद सजन बिन सुहाग जैसी कई फिल्में सुपर हिट हुई। 1978 में तुलसी तेरे आंगन की वजह से इनको फिफ्थ फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यानी कि देख लें कि अवार्ड की लाइन लगी हुई है। 1978 में भी वो तुलसी तेरे आंगन के लिए अवार्ड हासिल कर रही है, और ये सफर 1950 से शुरू हुआ है। 1980 में उन्होंने खुद ये मेन लीड रोल में आ रही थी, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेन लीड रोल में ये आ रही थी नेतन जी, यानी कि इतने इनकी शबाब और अदाकारी और जो अरूज था वो टलने का नाम नहीं ले रहा था। 1918 में इन्होंने खुद फैसला किया कि मुझे आप सपोर्टिंग अदाकारा के तौर पर काम करना चाहिए, तो मेरी जंग के लिए उन्होंने इसमें सपोर्टिंग अदाकारा का काम किया, तो इनको बेहतरीन जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला मेरी जंग के लिए। अब नेतन जी की वालदा ने शम्मी कपूर का रिश्ता क्यों रिजेक्ट कर दिया, राजेंद्र कुमार का रिश्ता क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि नेतन जी की जो वालदा थी ये नेतन जी को सिर्फ सोने की चिड़िया और पैसे कमाने वाली मशीन समझती थी, जिसके लिए उन्होंने हमेशा नेतन जी को इस्तेमाल किया। नेतन जी की हर चीज को इस्तेमाल किया है इन्होंने सिर्फ पैसे के लिए। स्विट्जरलैंड भेजा ताकि वापस आए पैसा कमा के दे, शम्मी कपूर के साथ शादी नहीं करने दी ताकि पैसा कमा के दे, राजेंद्र कुमार के साथ शादी नहीं करने दी ताकि पैसा कमाने दे। पैसे की आशिक ये औरत थी जिसने नेतन जी की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इसने वो शख्स ढूंढा कि जो उनके कंट्रोल में रहेगा। अदाकारा का उनको पता था कि ये अदाकार के साथ शादी करेगी तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगी, उन्होंने ऐसा शख्स ढूंढा कि जो उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन उस बुढ़िया की चाल उल्टी पड़ गई। वो शख्स ने सबसे पहले नेतन की वालदा के साथ नेतन का रिश्ता तोड़वाया और दोनों के दरमियान ताल्लुकात ऐसे पैदा किए। हालांकि जो नेतन जी का खामन था वो भी एक इंतहाई जलील किस्म का शख्स था जो नेतन जी के ऊपर जुल्म और सितम करता था। नेतन जी कोई दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उनको जलील और रुस्वा करता था। वो औरत अपनी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी थी। माँ के घर से सुख नहीं मिला, खामद के घर से सुख नहीं मिला। पर्दे स्क्रीन पर लाखों चाहने वाले, लेकिन घर में उसका कोई चाहने वाला नहीं। इसीलिए उसने उस शख्स से उसकी शादी करवाई, लेकिन उसकी वालदा क्योंकि उल्टी चाल पड़ गई, उस शख्स ने नेतन जी का ताल्लुक उसकी वालदा से खत्म करवा दिया। फिर दोनों के दरमियान केस चलता रहा और 20 साल ये केस चला। 1983 और 84 में इस केस का फैसला हुआ और नेतन की वालदा को नेतन जी को पैसे वापस करने पड़े और पैसों के दरमियान का ये लेन देन था। उसके बाद 1990 में इनको एक तशखीस हुई कि नेतन जी को ब्रेस्ट कैंसर है।
ब्रेस्ट कैंसर की खबर सुन के तो उनको दुख होना चाहिए कि यार ये क्यों, लेकिन वो खुश थी क्या मैं जिंदगी से छुटकारा पा लूंगी। और 1991 में 1991 में नितिन जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आप बताएं कि लाखों करोड़ों चाहने वालों नितिन जी के आज भी उनके गाने सुने आप, उनकी अदाकारी सुने आप। उन्होंने कई फिल्मों में गुलकारी की है, कई फिल्मों में अदाकारी की है। वो सुपर डुपर फिल्म है। वो जब तक एंटरटेनमेंट की दुनिया रहेगी नितिन जी की फिल्मों का जिक्र, उनके गानों का जिक्र, उनके डांस का जिक्र होता रहेगा। लेकिन वो शख्स, वो औरत, वो इंसान घर में सुख ना पा सके, मां के घर ना सुख पा सकी, खामद के घर सुख ना पा सके। फिर 2000 में उसकी वालदा की डेथ होगी। फिर कुछ अर्से बाद 2004 में लेकिन क्या फायदा कि नितिन जी के लाखों करोड़ों चाहने वाले ना उसका खामद चाहने वाला, ना उसको मां के घर से सुकून मिला, ना उसको अपने खामद के घर से सुकून मिला। सिसकती सुलगती पैसा कमाती लोगों को देती इस दुनिया से चली गई। इजाजत दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बात जरूर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में।